अब आते हैं सेक्शन नंबर 47 में। तो 47 में सिंपल बताया गया कि क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री को, वो कौन कौन से क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगा। तो पहला बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है पार्टीज़ के बीच में या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जीक्यूशन को लेके, डिस्चार्ज को लेके, दूसरा तीसरा सेटिस्फेक्शन को लेके। इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन को लेके, तो कौन करेगा डिटरमाइन? तो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री विल डिटरमाइन दैट क्वेश्चंस। इसके लिए कोई सेपरेट सूट लाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन को लेकर, डिस्चार्ज को लेकर, सेटिस्फेक्शन को लेकर कोई सेपरेट सूट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दिया। उसके बाद इसका क्लॉज 3 क्या बोलता है? क्लॉज 3, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और नॉट द रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी पर्सन कोई रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, इसको भी कौन डिटरमाइन करेगा? तो सेम कोर्ट डिटरमाइन करेगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 कोई काम का नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन 2 में बोले कि जो परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी है एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री शैल बी डीम्ड टू अ पार्टी टू द सूट विच द डिग्री इज पास्ड। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है इन द सेल इन एग्जीक्यूशन में, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है एग्जीक्यूशन में और उस प्रॉपर्टी का कोई परचेजर है, जो परचेजर है वो भी डीम्ड टू बी अ पार्टी, डीम्ड टू अ पार्टी टू द सूट इन विच डिग्री इज पास्ड, तो उसको भी पार्टी का माना जाएगा। ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन, कोई भी क्वेश्चन डिलीवरी से रिलेटेड होगा, पोजीशन की डिलीवरी होगा, प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, टू सच परचेजर और रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी अ क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन, डिस्चार्ज और एग्जीक्यूशन जो अपन 3 क्वेश्चन बताए थे, उसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा कि सामने वाले को प्रॉपर्टी का पोजीशन को डिलीवर करना है जो खरीद रहा है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 49 में। तो सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है? 49 में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सेक्शन पूछता है कि 49 क्या बोलते हैं। 49 में सीधे सेक्शन बोला है कि 49 इज इक्वल टू ट्रांसफरी। ट्रांसफरी में क्या होता है? एवरी ट्रांसफरी ऑफ डिग्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट ऑफ इक्विटीज विच द जजमेंट डेब्टर माइट हैव इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिग्री होल्डर। तो इसमें बताया है कि जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ एक अलग तरीके से। ये जजमेंट डेब्टर है, इसके अगेंस्ट में डिग्री हुई है और ये डिग्री होल्डर है, ये एग्जीक्यूट कराता इस डिग्री को, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी डिग्री किसी और को दे दी, पर्सन को दे दिया। तो अब इसके पास ये पर्सन के पास क्या राइट होंगे? तो इसके पास बताया कि जो राइट डिग्री होल्डर के पास होंगे वही इस ट्रांसफरी के होंगे अगेंस्ट द जजमेंट डेब्टर। ये हो गया ट्रांसफरी का प्रोविजन। उसके बाद आते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा सीधा पूछा जाता है। सेक्शन 50 क्या है? तो सेक्शन 50 में बताया लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आते हैं सेक्शन 50 बोलता क्या है? जजमेंट डेब्टर, अगर जो जिसके खिलाफ डिग्री पारित हुई है वो मर जाता है, डाइज बिफोर द डिग्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड, पूरी डिग्री सेटिस्फाई होने के पहले अगर वो ख़त्म हो जाता है, द होल्डर ऑफ द डिग्री, जिसके पास जो होल्डर है, डिग्री होल्डर है, वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा कोर्ट को कि वो एग्जीक्यूट किया जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो अब अपन समझते हैं कि कैसे होगा। ये है जजमेंट डेब्टर जो कि मर गया, डाई, और इसका जो बेटा है वो है ए। अब इसके अगेंस्ट में डिग्री पारित हुई थी, तो इधर है डिग्री होल्डर। अब ये मर गया तो डिग्री होल्डर इससे एग्जीक्यूट कराने वाला था, तो अब इससे एग्जीक्यूट ना करा के वो इससे एग्जीक्यूट कराएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना लायबल होगा? जो लायबिलिटी होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी कितनी होगी? तो समझ लीजिए कि ए के 2 बच्चे थे,
तो वो ए से कितना एग्जीक्यूट करा सकता है, ए से वो उतना ही एग्जीक्यूट करा सकता है जितनी प्रॉपर्टी इसके पिता से इसको आने वाली थी। सपोज करो एक प्रॉपर्टी थी, आधी इसके पास चले गई, आधी इसके पास आ गई, तो वो सिर्फ और सिर्फ आधी प्रॉपर्टी को ही एग्जीक्यूट कराएगा इससे। इसकी प्रॉपर्टी पे कभी भी कोई डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी इसको ऊपर से नीचे आई है, यहाँ से यहाँ तक आई है, वो ही प्रॉपर्टी उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। इसकी खुद की प्रॉपर्टी को कोई अटैच नहीं कर सकता। खुद की कमाई हुई या फिर खुद की जो ए है उस पर कोई अटैचमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रॉपर्टी उसके पिताजी से, जो जजमेंट डेप्टर है उनसे आई है, उसको कोई भी वो डिक्री होल्डर अटैच करवा सकता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि लाइबिलिटी क्या होगी, एक्सटेंड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड विच कम इन द हैंड्स ऑफ एंड हैज नॉट ड्यूली डिस्पोज्ड ऑफ purpose of ascertaining such liability, the court executing the decree of its own motion or on the application of decree holder compels such legal representative to produce such account। मतलब यहाँ पे दो चीज़ बोला है। पहला तो बोला कि या तो एप्लीकेशन में भी हो सकता है या फिर खुद के ओन मोशन में भी कर सकता है कोर्ट। तो यहाँ पे ओन मोशन और एप्लीकेशन दोनों होगा, और ऊपर वाले में जजमेंट डेप्टर अगर मर जाता है तो यहाँ पे अप्लाई करना होगा कोर्ट को। कौन करेगा? तो डिग्री होल्डर अप्लाई करेगा। Thank you everyone for watching this video from Judy Krishi